जुबान का दर्द। एक समय जब राजाओं का राज खत्म होने को था, नेपाल की सियासत बदल रही थी। तब सभी प्रजा घबराकर इधर उधर शरण ले रही थी, खासकर कला क्षेत्र के लोग। सभी शायर जिन्हें पता था कि अब उनकी रोजी रोटी का भी बस भगवान ही मालिक है। उस वक्त नेपाल में एक मशहूर शायर हुआ करते थे, जिनका नाम था राजेश। एक दिन राजेश भविष्य की चिंता में सर झुकाए बैठे थे। तभी राहगीर गुजरा। उसने रुककर चिंता का कारण पूछा। तब राजेश ने अपने और बीवी बच्चों के भविष्य की चिंता व्यक्त की। तब उस राहगीर ने मार्ग सुझाया। उसने कहा, अभी भी भारत में राजाओं का राज्य है। वहाँ आप जैसे महान शायर की ज़रूरत है। आपको वहीं निकल जाना चाहिए। राजेश को यह बात ठीक लगी और उन्होंने नेपाल से रवानगी लेना तय किया। कई बैलगाड़ी सजी, जिस पर उनका पूरा परिवार भारत की तरफ चल पड़ा। सफ़र कई महीनों का था, जिसमें कई शहर, कई संस्कृति के दर्शनों के बाद मंजिल मिलना था। आज का वक्त नहीं, जो मिनटों में उड़ान भरकर दूरियां मिटा दे। राजेश भी उस सफ़र पर निकल पड़े। कई जगहों पर रुकते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों के सफ़र के बाद उनकी पोती ने उनसे बिगड़ी हुई हिंदी में कुछ बातें कहीं, जिससे राजेश चुपचाप रह गए। उन्हें एहसास हुआ कई संस्कृति और भाषाओं के मेल से उनकी पोती की भाषा बिगड़ गई है। हिंदी के महान शायर के लिए यह पल अत्यंत दुखदायी था, जिन्हें भाषा में महानता हासिल थी। उनकी पोती उसी भाषा का अनादर कर रही थी। उसी क्षण राजेश को एहसास हुआ और उन्होंने अपना काफिला रोका और तुरंत नेपाल की तरफ वापस रुख करने का आदेश दिया। जिस पर उनकी पत्नी ने पूछा, आपने फैसला भविष्य के लिए लिया था, अब आप पीछे क्यों जा रहे हैं? जिस पर राजेश ने जवाब दिया, पत्नी, तुम्हें रोजी रोटी की पड़ी है और यहाँ जीवन की दौलत लूटे जा रही है। लाखों की जुबानें बिगड़ रही है। नेपाल में खाने को मिले ना मिले, हम भूखे रह लेंगे। कम से कम लाखों की जुबान तो सलामत रहेगी। शिक्षा। आज दुनिया ऐसे बदल रहा है कि नेपाल में लोग हिंदी बोलने से शर्माते हैं। फैशन के दौर में हिंदी की जगह इंग्लिश ने ले ली है। हर प्रांत, हर प्रदेश ने भाषा को खेल बना दिया है। ऐसे में भाषा के ज्ञानी को जो दुख पहुंचता है, उसका अंदाज भी हम जैसे लोग नहीं लगा पाते। इसलिए हमें भाषा के महत्व को नकारना नहीं चाहिए। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ साथ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।